नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार एसएससी जो आपका थर्ड सीजीएल का निकाला गया है प्रैक्टिस सेट। ये आपका स्पार्क पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है और ये आपका न्यू प्रैक्टिस सेट है। आज से हम इसका प्रैक्टिस सेट 1 स्टार्ट करेंगे। और इसके पहले का देखा जाए तो आपका देखा जाए तो क्राउन का सेट स्टार्ट है, उसके बाद आपका क्या बोलते हैं कि प्लेटफार्म का भी सेट आपका स्टार्ट हुआ है। और ये आज आपका सेट है, आपका सेट नंबर 1 है, ठीक है। और उससे पहले आप सभी लोग को एक और बात बता दिया जाए कि टारगेट बैच जो है स्टार्ट हो चुका है। बहुत लोग ज्वाइन भी हो चुके हैं ग्रुप में। और कल से उन लोगों को क्या है कि सेट जो है 2 सेट प्रैक्टिस यानी एक सुबह सेट आपका यहाँ पे दिया जाएगा और एक आपका यहाँ पे शाम में सेट दिया जाएगा, ठीक है। शाम में यानी रात में सेट दिया जाएगा। तो अगर आप सभी लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं इन टारगेट बैच में तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि सीट जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है तो फुल हो जाएगा सीट। और जो अगर आप सभी लोग को कुछ जानकारी चाहिए टारगेट बैच के बारे में तो वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टारगेट बैच लिखा होगा, वहाँ से वीडियो आप देख करके आराम से जुड़ पाएंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे हम। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है। तो सही इसका आंसर आप सब लोग याद रखेंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सामंतवाद हो जाएगा। सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है। देखिए प्रश्नकाल के ठीक समय बाद को देखा जाए तो आपका शून्यकाल कहा जाता है। ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आपका, देख लेते हैं, फिर से देखते हैं। बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितना है, ये आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो आपका 40 हो जाएगा, यानी बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत यहाँ पे लोच होगी या फिर क्या होगा, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। क्या प्रभाव पड़ेगा, कीमत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यही आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो आपका देखा है तो इकाई से कम होगा, यानी ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर विद्यालय की कीमत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च को क्या कहते हैं। तो देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों का हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था। यह कहाँ से आरंभ किया गया था, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सारनाथ से। कहाँ से, सारनाथ से। अगला प्रश्न है कि यह किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अरस्तु। अरस्तु यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है, इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं की क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है। आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए, नीति आयोग। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था, आप सब लोग कमेंट करके बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम कौन सा है। तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, खाद्य और पेय हो जाएगा। बी सही इसका उत्तर हो जाएगा, आप सभी लोग नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया का अभिप्राय है। मेसोपोटामिया का अभिप्राय है किससे, तो देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती से है। ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर। बोल रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए गृह मंत्री आप सभी लोग को पता ही होगा। 11 का सही उत्तर आपका हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल जो थे गृह मंत्री थे। और क्या बोलते हैं कि प्रारूप समिति कौन थे, तो आपका भीमराव अम्बेडकर थे। और सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि जवाहरलाल नेहरू कौन थे। अगला प्रश्न है कि पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय पूछ रहा है। पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपका 13 नंबर क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि कौन था। पाणिनि कौन था बताइएगा। देखिए पाणिनि के बारे में आपको पता ही होगा। आंसर आपका हो जाएगा एक, व्याकरण शास्त्री थे, यानी ऑप्शन जो है आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। देखिए सबसे पहले पूछ रहा है कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण जो है किसके द्वारा किया गया था।
तो 14 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अरबों के द्वारा किया गया था। बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? तो वैसे देखा जाए तो आपका भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सही है। 35 वर्ष का आयु से अधिक यहाँ पे कम से कम 35 वर्ष तो होना ही चाहिए। लोकसभा का यहाँ पे देखा जाए तो बोला गया है कि लोकसभा का अध्यक्ष का सदस्य, ही आपका गलत हो जाएगा। बाकी आपका कोई लाभकारी पद का अधिकारी न हो, ये चलेगा। अगला प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है? चलिए बताइएगा। सत्यार्थ प्रकाश के बारे में पूछ रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपको पता ही होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा, यानी ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? तो यानी पूछ रहा है कि गांधी जी के द्वारा कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बेलगांव अधिवेशन। आई थिंक 1924 में किया था। आप सब लोग कमेंट करके बताइएगा कि 1924 था या फिर कोई और था। जहाँ तक हमको लग रहा है कि 1924 ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत किया था? 18 का उत्तर क्या होगा? तो ये किसने प्रस्तुत किया था? तो ये आपका हो जाएगा रास बिहारी बोस हो जाएगा। ए सही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार यानी ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है? 19 का आंसर क्या होगा? देखिए 19 की अगर हम बात करेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सब लोग याद रखेंगे। आगे देखेंगे, आपका अगला प्रश्न है 20 नंबर। बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय पूछ रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय की अगर हम बात करेंगे 20 का, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? यानी स्थानीय हवा दिया है, दूसरी तरफ आपका देश दिया गया है। तो 21 का देखा जाए तो आपका सिरोको जो है कनाडा, यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी आपका चीनोक यूएसए सही है। फान जो है आल्पस पर्वत श्रेणी है। लू जो है आपका भारत सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सौरमंडल का सदस्य नहीं है? सौरमंडल का सदस्य नहीं है, ये आपका पूछ रहा है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ताराकार हो जाएगा। ये आपका सौरमंडल का सदस्य नहीं है। बाकी आपका नक्षत्र है, धूमकेतु है, उपग्रह भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? पूछ रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का जो संबंध है किसके विकास से है? तो देखिए इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, राजमार्ग से है। किससे? राजमार्ग, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है कहाँ में? विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल की अगर हम बात करेंगे तो वैसे तो आपने आंसर कर ही दिया होगा, चीन, जो कि आपने सही आंसर किया है। चीन में ही है, यानी ए इसका उत्तर हो जाएगा। इंग्लैंड ने, पूछ रहा है कि इंग्लैंड ने इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था? इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1765 ईस्वी में, यानी आंसर जो है आपका बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संप्रभुता यानी संप्रभुता का लक्षण नहीं है? संप्रभुता का लक्षण नहीं है, तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा 26 का ऑप्शन सी, अविष्टता हो जाएगा, यानी सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला कि कुलगर्दी डैश के लिए प्रसिद्ध है। कुलगर्दी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपका प्रश्न पूछ रहा है। देखिए 27 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सोना के लिए। किसके लिए? सोना, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 आप सभी को पता ही होगा, संविधान संशोधन से हो जाएगा, यानी आंसर जो है आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की 7 टीलों का शहर यानी सिटी ऑफ 7 हिल्स पूछ रहा है कहाँ में है? तो ये कहाँ पर है बताइएगा। ये आपको रोम में देखने को मिलेगा, यानी बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अशोक के प्रस्तर अभिलेख डैश के प्रतीक है या फिर प्रतीक थे? तो 30 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशासन। क्या हो जाएगा? प्रशासन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न है 31 कि शारदा अधिनियम संबंधित है किससे? शारदा अधिनियम जो है आपका किससे संबंधित है? तो ये आपका बाल विवाह से संबंधित हो जाएगा। आंसर जो है आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जुते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है? चलिए बताइएगा। 32 का आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कालीबंगा से मिला है। आप सभी लोग याद रखेंगे, ए सही हो जाएगा। बांग्लादेश का सृजन हुआ था कब?
देखिए बांग्लादेश की अगर हम बात करेंगे 33 का, तो ये आपका हो जाएगा 1971 में हुआ था। कहाँ पे यानी कब हुआ था, तो 1971, यानी बी सही हो जाएगा। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? चलिए बताइएगा 34 का आंसर क्या होगा। तो 34 का आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट। क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? तो अभी आपको मैंने इसका आंसर बताया, यह आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट, यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? चलिए बताइएगा। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी सामंतवाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सब लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त किया गया है कौन से अनुच्छेद में? तो देखिए भाषण की अगर हम बात करेंगे 36 का, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद, यानी संविधान का अनुच्छेद 19 के द्वारा ये किया गया है। बी आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ए बी दोनों हो जाएगा, यानी व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से हो जाएगा और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से, यानी ऑप्शन जो है आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार एक उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना पूछ रहा है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा गंडक परियोजना। कौन सा हो जाएगा? गंडक, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? चलिए बताइएगा। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है आपका कहाँ पर है? तो 39 का आंसर आपका हो जाएगा कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भूमि पुष्ट शब्द किस समस्या से संबंधित है? चलिए बताइएगा। 40 का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी क्षेत्रवाद से। किससे? क्षेत्रवाद, यानी बी सही हो जाएगा। भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? चलिए बताइए 41 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी तारापोर समिति हो जाएगा। आप सब लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बोल रहा है कि यहाँ पे पुस्ताज करके है, पंपाज यहाँ पे होना चाहिए। पंपास घास मैदान कहाँ पर स्थित है? ठीक है, 42 का देखा जाए तो आपका सॉरी यहाँ पे पुस्ताज ही लिखा हुआ है, हंगरी दिया गया है। हंगरी, यानी ऑप्शन इसका 42 का सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आपका 43 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, रिचर्ड आर्कराइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। आप सब लोग अच्छे से याद रखेंगे। कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका किसे मानते हैं? किसको मानते हैं बताइएगा। तो आप सब लोग अच्छे से याद रखेंगे, लता मंगेशकर को, यानी ऑप्शन जो है ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अब जो इसका पीडीएफ है, पीडीएफ मिलेगा सबको जो टारगेट बैच में जुड़ा हुआ है आंसर के साथ, और पूरा 150 क्वेश्चन मिलेगा। और देखिए मैं आप सब लोग को 75 क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ जीके जीएस का, और 75 जो है मैथ और रीजनिंग वो आपको टारगेट बैच में कर दिया जाएगा, यानी वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप सब लोग जुड़िए टारगेट बैच से और आपको ही फायदा होगा। अगर आप सब लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिएगा। कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? देखिए कश्मीर घाटी की अगर हम बात करेंगे 45 का, तो ये आपका हो जाएगा पीर पंजाल और बृहत हिमालय हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है कहाँ में? तो 46 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पूंजी खाते की जमा मदों, यानी ऑप्शन जो है सी सही आंसर हो जाएगा। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के पूछ रहा है। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के अगर देखा जाए तो नैतिक विकास पर बल देता है। नैतिक विकास पर बल देता है, ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था? कैप ऑफ गुड होप की जो खोज है ये किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बार्थोलेमू डियास हो जाएगा, यानी आंसर आपका सी सही हो जाएगा। जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक हो तो, जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक हो तो देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा ब्याज की दर जो है घटता है, यानी ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मुहरें जो है आपका निर्मित है, तो 50 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सेलघड़ी से। क्या हो जाएगा? सेलखड़ी यानी डी सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम देखेंगे विज्ञान का भी प्रश्न हम देख लेते हैं, क्योंकि आपका देखिए जीके का आपका यहाँ पे देखा जाए जनरल नॉलेज का तो 50 प्रश्न है, 25 प्रश्न जो है आपका साइंस का है यानी जीएस का है। तो हम जीएस को भी देख लेते हैं। बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? इनमें से मूल मात्रक जो है आपका कौन सा नहीं है? तो आपका ओम जो है आपका मूल मात्रक के अंतर्गत नहीं आता है। आंसर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है किसके? ये सब जो है किसके महत्वपूर्ण यौगिक हैं? तो ये आपका हो जाएगा क्लोरीन का। किसका? क्लोरीन यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा SOS बंध प्रदर्शित करता है? तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। इसका ऑप्शन क्या दिया गया है? देखिए इसका ऑप्शन आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है 53 का। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा H2SO7 हो जाएगा, यानी आंसर आपका सी सही हो जाएगा। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? 54 का आंसर बताइएगा। देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी डार्विन। क्या हो जाएगा? डार्विन सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प जो है आपका सही है। तो 55 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी प्रोस्टेट ग्रंथि हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा और शुक्राणु हो जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर आपका ए सही हो जाएगा। एक हीटर का तंतु बना होता है किसका? देखिए हीटर का जो तंतु पूछ रहा है तो आपको पता ही होगा। 56 का उत्तर जो है आपका हो जाएगा नाइक्रोम का बना। तो जैसे हीटर में उसको कॉइल बोलते हैं, स्प्रिंग जैसा होता है, वही पूछ रहा है। तो आपका नाइक्रोम का बना होता है। KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? ये आपका पूछ रहा है। 57 का बताइए क्या होगा? तो देखिए 57 का उत्तर आपका हो जाएगा +7। आंसर आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की संयोजक यौगिक है पूछ रहा है। संयोजक यौगिक है 58 का सही आंसर आपका हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। बंध अणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनते हैं, यानी डी आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? इनमें से पूछ रहा है आपका कि एक कार्बोहाइड्रेट जो है आपका नहीं है। तो 59 बताइएगा। 59 का आंसर आपका हो जाएगा ग्लाइसिन। ग्लाइसिन हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एड्स रोग का जनक पूछ रहा है। जनन पूछ देखा एड्स रोग जो है किससे होता है? तो देखिए वायरस से होता है, यानी 60 का उत्तर आपका हो जाएगा विषाणु। विषाणु यानी वायरस, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुक के नियमानुसार कम निरूपण के लिए पूछ रहा है। 61 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? इनमें से पूछ रहा है कि मादा प्रजनन से संबंधित आपका कौन सा नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा शुक्रवाहिका। क्या हो जाएगा? शुक्रवाहिका, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस अणु आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जेनेर डायोड का प्रयोग किस रूप में होता है? देखिए इसमें थोड़ा साइंस अच्छा लेवल का पूछ रहा है। इस प्रकार से आपको साइंस जो है थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ेगा। ठीक ठाक प्रश्न है, वैसे भी मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। तो 64 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वोल्टता नियंत्रक हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकता है। वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकता है। तो 65 का आंसर आपका हो जाएगा UAA हो जाएगा, यानी बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखेंगे कि पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है? वह जो है किस प्रकरण के कारण यहाँ पे होता है? तो 66 का उत्तर आपका हो जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा जंतु चिरडिम्बता दर्शाता है? चिरडिम्बता जो है दर्शाता है, ये आपका पूछ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा फ्राइनोसोमा हो जाएगा, फ्राइनोसोमा। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में लगने वाले पौधे कहलाते हैं क्या? लगने वाले जो पौधे हैं वो क्या कहलाते हैं? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखेंगे लवण मृदोद्भिद हो जाएगा, यानी ए सही इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे BeB Mg तथा Al में निम्न में से किसका द्वितीय आयन विभव अधिक होता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बी का।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है कहाँ में? तो सभी को पता है ध्वनि जो है आपका देखा जाए तो 70 का आंसर आपका हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा? ठोस में हो जाएगा, यानी ए सही हो जाएगा। बसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान पूछ रहा है। अनुकूलतम तापमान की बात करेंगे तो आपका 5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 10 डिग्री हो जाएगा, यानी 10 डिग्री। निम्नलिखित एल्केन के सही IUPAC नाम की पहचान करके बताएं। 72 का आंसर आपका क्या होगा? बताइए। यह आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, आप सभी लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि अनविकिरण यानी अनविकरणीय ऊर्जा का स्रोत पूछ रहा है। 73 का बताइए क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए कोयला। क्या हो जाएगा? कोयला इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान है, किसका वेग अधिक होगा? किसका वेग जो है अधिक होगा? तो ये आपका इलेक्ट्रॉन का जो वेग है सबसे अधिक देखने को मिलेगा, यानी ए इसका उत्तर हो जाएगा। जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है? जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया है जो आपका सम्मिलित नहीं होता है? तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन सी संचरण हो जाएगा, यानी संचलन हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा संचलन। तो फ्रेंड्स आप सब लोग का मैंने 75 क्वेश्चन जीके जीएस कंप्लीट कर दिया। अब 75 में आपका मैथ और रीजनिंग है। टारगेट बैच में जुड़िए, आप सभी लोग जुड़ेंगे तो आपको खुद मालूम चलेगा कि आपको कितना फ़ायदा होगा। पहले आप वीडियो देख लीजिए, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसके बाद आप सभी लोग डिसाइड कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही।